परमेश्वर के नाम का महिमा हो। एस्तर का किताब 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार ही जाए। ये आज्ञा शूशन गढ़ में दी गई और हरेक राजा के आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाक मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। हालेलुया। लोग आपके बारे में कुछ सोच विचार करके रखा है, तुम्हारा भविष्य इतना तक होगा, आपका उन्नति इतना तक होगा, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले के भविष्य को परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। एस्तेर का किताब में कुछ व्यक्तियों का इतिहास परमेश्वर पुनः लेखन किया। हम राजा शेर्ष के कर्मचारियों में से उन्नति पाया हुआ हामान मुर्देकाय नामक यहूदी उसके दंडवत नहीं करने के कारण पूरे यहूदी वंश को हत्या करने को षड्यंत्र बनाई। सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां भेजी गई, लेकिन मुर्देकाय का इतिहास को परमेश्वर ने पुनः लेखन किया। राजा शेर्ष मुर्देकाय को सब राजकर्मियों से उन्नत पदवी दिया। हामान का इतिहास भी परमेश्वर ने पुनः लेखन किया। यहूदियों को वैरी हामान को अपना हाथ से बनाया हुआ फांसी में लटकाया गया। उसका 10 पुत्र को भी मार डाला। यहाँ पूरा यहूदियों को खत्म करने के लिए हामान द्वारा बनाया हुआ योजना को भी परमेश्वर के सामर्थ्य से पुनः लेखन किया। हालेलुया। उसका 9वां अध्याय उसका 12 से हम लोग पढ़ने से वहाँ पर लिखा है, तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्हें न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई लोग आपके विरुद्ध खड़ा हो गया होगा, आपके विरुद्ध कुछ सोच के रखे होगा। डरना नहीं, प्रभु यहोवा आपका संग है। आपको इतिहास को परमेश्वर पुनः लेखन किया हुआ है। परमेश्वर का असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अपने समाज में आप शायद एक निंदित व्यक्ति होगा, मदद के लिए किसी को आपको पाया नहीं होगा। निराश नहीं होना, सेनाओं का यहोवा आपका संग है। विश्वास कीजिए, आपके लिए वो नया रास्ता खोल देगा। एस्तर रानी के उपवास और प्रार्थना की शक्ति से पूरे शूशन में परमेश्वर ने हालेलुया चमत्कार का काम किया। हालेलुया। आपका विरुद्ध कुछ भी लिखने दे, सब कोई आपका विरुद्ध खड़ा हो गया होगा। आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम को करेगा। लूका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 11वां पद से वहाँ पर एक बात को लिखा है, थोड़े दिन बाद वो नई नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़े भीड़ उसके साथ जा रही थी। तब जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। वह नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु का तरस आया और उससे कहा, मत रो। हालेलुया। तब उसने पास आकर अर्थ को छुआ और उठाने वाला ठहर गया। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर वो विधवा का इतिहास को परमेश्वर ने हालेलुया पुनः लेखन किया। हालेलुया। प्रियो, आपके पास नष्ट और कष्ट का इतिहास होगा। जाके यीशु को बोलिए, आपका निराशा को, आपका कष्ट को परमेश्वर ने दूर करेगा। जो कुछ आपको नष्ट हो गया है वो प्रभु आपको लौटा देगा। आप कुछ भी शैतान का हाथ लगने परमेश्वर ने अनुमति नहीं देगा। अपने बाल बच्चों के लिए रो रो के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, शैतान के हाथ से छुड़ा के आपके हाथ में उसे वो सौंप देगा। इसलिए खुशी से प्रभु के पीछे हो जाइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपका हर एक दुख को, संकट को परमेश्वर ने दूर करेगा। इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।